हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल की रीडिंग में जो वॉइस का प्रॉब्लम हुआ था इसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, क्योंकि अचानक से एक्चुअली फ़ोन में कुछ गड़बड़ी आने की वजह से प्रॉब्लम हुआ है। और दूसरा जो माइक का प्रॉब्लम हो रहा है, एक्चुअली मैं नया माइक ही यूज़ कर रही हूँ, पता नहीं उसमें क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आई एम जस्ट टॉकिंग टू द टेक्निकल टीम कि किस तरह से सॉल्व हो सकता है क्या। और क्योंकि मेरा कंसंट्रेशन ना पूरा रीडिंग पे रहता है चीज़ों पे, और ख़ास करके अभी पर्सनल रीडिंग शुरू है तो उसकी वजह से मेरा पूरा ध्यान उसके ऊपर, पूरा ऐसा नहीं बोल सकती मैं, ध्यान उसके ऊपर है मेरा पूरा कंसंट्रेशन ना। भले ही यूट्यूब की रीडिंग है और पर्सनल रीडिंग दोनों चीज़ के ऊपर ध्यान रहता है, तो वो सब बाकी के मैटर्स में ना बहुत ज़्यादा कम ध्यान जाता है। तो आई एम रियली सॉरी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि बाकी सारी चीज़ों का ध्यान दे दूँ। और सेकेंडली पर्सनल रीडिंग चालू होने के बावजूद भी मेरा यूट्यूब के ऊपर जो ध्यान है ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कम, क्योंकि ये मेरा सबसे मेन चीज़ है कि जो मैं कर रही हूँ। क्योंकि मेरा पहला तो इंटेंशन ही यही था कि आप लोगों को मोटिवेट करूँ, पॉजिटिव रखूँ, और मैं आपके जो भी है प्रॉब्लम्स है, सॉल्व है, हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको बता सकूँ। मैं कोई मतलब वैसे बहुत ज़्यादा एक बड़ा काम नहीं, एक छोटी सी हेल्प है जहाँ पे आपकी हीलिंग हो जाए इनडायरेक्टली, वो कोशिश रहती है मेरी, तो वो है। और जो कार्ड से पेमेंट नहीं हो सकते उनके लिए कोशिश कर रही हूँ सब बाकी का, अदरवाइज़ बाकी लोग के लिए तो रीडिंग्स ओपन है और आप चाहे तो बुक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। और ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि जिस मेल आईडी से आपने लॉगिन किया है, मतलब आपने जो मेल आईडी मुझे प्रोवाइड किया है पर्सनल कंसल्टेशन वक्त, उसी मेल आईडी का यूट्यूब ओपन करना है, तब आपको रीडिंग दिखने मिलेगी। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि एक ही क्वेरी ऐसा प्रॉब्लम हुआ, अदरवाइज़ किसी का प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्योंकि हम कभी कभी होता है ऑफिस का अलग या फिर किसी दो मेल आईडी यूज़ करते हैं, और इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए बोल रही हूँ। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और कल था 5/5 पोर्टल, जिसकी एनर्जी निकालना, ऐसा नहीं कि मैं भूल गई, बट समहाउ ऐसा था कि उसमें मेडिटेशंस वगैरह के बाद मेरे को वक्त ही नहीं मिला रीडिंग करने का। तो मैं लेकिन आज करना चाहूँगी कि वो 5/5 पोर्टल की एनर्जी आपकी लव लाइफ के ऊपर क्या असर डाल रही है, डाल चुकी है या डालने वाली है, क्या चेंजेस, ब्लेसिंग्स लेके आने वाले। क्योंकि कल की रीडिंग में मैं बहुत ज़्यादा होपफुल हूँ और बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा होप है। देखते हैं कि आज क्या निकल के आए, तो तभी मैं श्योरली बता सकती हूँ कि क्या क्या ब्लेसिंग्स और क्या लेके आने वाला है। The Empress, 10 of Wands, Death, Temperance, Page of Cups, the Star, Four of Pentacles, the Sun, the Justice, Four of Wands and bottom deck है Lovers। ये जो एनर्जी फील हो रही थी ना कि मैंने कहा ना कि जो मुझे फील हो रहा है वो ही बता रही हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा फील हुआ ना, एक तो लवर्स की एनर्जी और जस्टिस, जस्टिस, वो एनर्जी फील हो रही थी। अभी क्या है ना कि अभी सिचुएशन आपकी है लव लाइफ में, लव लाइफ में सिचुएशन ये है कि एक डेड एंड है, एक डेथ सिचुएशन, जहाँ पे आपको कुछ भी चीज़ का एक कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन या से ज़्यादा एक खौफ है, एक डर है कि सब कुछ जैसे ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है, ऐसी वाली सिचुएशन है। तो आपको ऐसा फील हो रहा है ना कि अभी सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ नहीं बचा है, अभी आगे कुछ हो नहीं सकता, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हो पाता है कि
वो जो सपना था, वो जो पल बिताए थे, किसी इंसान का हमारी ज़िंदगी में आना था, वो जो खूबसूरत रिश्ता था, क्या वो सब झूठ था या फिर मेरा ही कोई सपना था? क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो इतना दिलो दिमाग में छाए? अगर वो सच नहीं था तो अब क्या है? और वो सब झूठ था तो अब इतना सच इतना डरावना क्यों है और इतना खौफनाक क्यों है, इतना दर्द वाला क्यों है? ये सिचुएशन है आपकी। आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे प्रोसेस से गुजर रहे हैं, एक सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि आपको सामने ना अंधेरे के सिवा कुछ नहीं नज़र आता। ऐसा लगता है कि बस सब चीज़ें मेरे ऊपर ही ला दी गई, सब चीज़ें, सब जगह से इसकी जिम्मेदारी है, ऑफिस है, फाइनेंसेस है, हर चीज़ है, बस हज़ार जगह से बस एक बर्डन, एक अलग ही तरह का एक प्रेशर। कहीं कोई शादी के लिए प्रेशर कर रहा है, तो कहीं जॉब के लिए है प्रॉब्लम, कहीं आगे बढ़ने की, कहीं उम्र निकल रहा है, कुछ कभी सब कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी सब कुछ जैसे खुद के लाइफ का सब कुछ जैसे ख़त्म हो गया है, अभी क्या बचा है और अब नहीं मिलेगा तो कब, और क्या है इस चीज़ का सोल्यूशन? अगर ये नहीं मिल सकता तो इसी सिचुएशन में मैं क्यों हूँ और मैं कब तक ऐसा रहूँगा या रहूँगी? ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। माना कि यूनिवर्स ने मुझे समझा है कि भाई मिल नहीं सकता तो मेरे दिमाग से तो निकालो ये सब चीज़ें। ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। सबसे बड़ी चीज़ तो है ना, वो जो धोखा हुआ था, या हुआ था, नहीं हुआ था, या इल्यूजन था, क्या था, इस चीज़ का जस्टिस कब मिलेगा? एक न्याय कब मिलेगा? वो जो कमेंट था ना, रिवेंज नहीं, बदला नहीं, जस्टिस चाहिए, जस्टिस। बदला अलग चीज़ है, जस्टिस अलग चीज़ है, वही सब नहीं मिल रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ वो खोया हुआ प्यार, वो विश्वास, क्योंकि इससे प्यार को नहीं खोया, उसके साथ आपने खुद को खोया था, खुद के विश्वास को खोया था। अब किसी पे भी भरोसा करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आपको लग रहा है कि मतलब किस पे भरोसा कर सकते हैं? अगर इस इंसान पे नहीं भरोसा कर सका तो और किसके ऊपर भरोसा करे? और भरोसे के मायने क्या होंगे? क्या चीज़ को समझे कि अगर इतना प्यार करने के बावजूद, इतना तकलीफ से, हर जगह से उस इंसान को सब कुछ साथ देने के बावजूद, सब कुछ देने के बावजूद भी अगर यही सब मिलना है, तो फिर अगर हम किसी को कुछ दे ही नहीं पाए तो फिर तभी क्या मिलेगा? इससे भी बुरा, या फिर कुछ भी नहीं, कि हम सिर्फ देने के लिए ही बने हैं? ऐसा कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है। अब बहुत ज़्यादा ना अजीब इनसिक्योर हो गए कि अभी ना अपने आप को जस्ट छुपाने लगे हो। मतलब ऐसा लग रहा है कि बड़े नई अपॉर्चुनिटी सही नहीं चाहिए, क्योंकि इस दर्द से, इस धोखे से वापस नहीं गुजरना है। कहीं उम्मीद हरा, लेकिन मतलब ऐसा ना कि अचानक से एक उम्मीद जागती है कि नहीं, कुछ है जो मेरा था, मैं क्यों खो, मुझे चाहिए, क्योंकि वही चीज़ है, वही चाहिए। अगर मुझे किसी और चीज़ से खुशी मिल सकती थी, किसी और इंसान से मिल सकती थी, तो मैं क्यों नहीं कोशिश करता, ये करती? कितना आसान था, बट वही क्यों चाहिए? वैसे ही खुशी क्यों चाहिए? कि तकलीफ होती है उसे दर्द में देख के, तो कभी बहुत खुश देख के। खुशी तो हमारे साथ भी थी ना, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा एक घर कर गई हैं। आपको लग रहा है कि सबका सब कुछ चल रहा है, स्पेशली उस इंसान का अच्छा चल रहा है जो हमें छोड़ के गया था, उसकी दुनिया भी अच्छी चल रही है और सब कुछ चलता है, या फिर उसके ज़िंदगी में सब कुछ तकलीफ होने के बावजूद भी हमारा कहीं नामो निशान नहीं है, हमें कहीं इम्पोर्टेंस नहीं देता। ऐसा क्यों? तो ये जो 5/5 पोर्टल है, इसमें तो मुझे ये तो चीज़ें मुझे जो दिख रही है, खास करके एक इनजस्टिस की एनर्जी, एक अन्याय की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है कि वो प्यार जो था उसमें इतना तकलीफ़ और धोखा क्यों मिला, और इसका सोल्यूशन क्या होगा? ये सब चीज़ें जैसे आपके दिमाग में इतनी घूम रही है ना कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आपकी जो सबसे बड़ी विश है ना, सबसे बड़ी विश,
ये 5-5 पोर्टल की एनर्जीज बता रही है। ये जो कार्ड्स है ना, उनकी एनर्जीज में अगर बात करूँ तो ऐसा लग रहा है कि जो 5-5 पोर्टल की एनर्जी आपकी जो रिश्ते पे असर डाल रही है, और स्पेशली आपकी लव लाइफ सिचुएशन पर जो असर डाल रही है कि आपकी जैसे ना एक विश पूरी होने वाली है, सबसे बड़ी ख्वाहिश, जो भी आपकी ख्वाहिश है, जैसे कि ये हो रीयूनियन, अपनी प्यार का मिलन, सोल कनेक्शन की वाइब आ रही है, 11-11 आया है, तो डेफिनेटली ऐसा है कि जो ट्विन कनेक्शन है, जो सोल कनेक्शन है, उनकी तरफ में ना बहुत ज़्यादा एक अलग मैग्नेटिक पुल होता, लेकिन उन कनेक्शंस में आपको इनर वर्क अपने आप पर काम करने की बहुत ज़रूरत होती है। सभी यही कहते हैं, लेकिन यही कहेंगे क्योंकि यही उसका सोल्यूशन है। अब अगर दुनियादारी के टिप्स एंड ट्रिक्स करके आप इन चीज़ों को, स्पेशली इन कनेक्शंस को पाना चाहोगे तो नहीं होगा। आपके लिए बस एक आसान जो लगने वाला, आसान जो हमें बोलने वाला है, लेकिन डिफ़िकल्ट जो आपको करने वाला चीज़ है, वो है इनर वर्क, और वो है अपनी सोल का ख्याल, अपनी शरीर, अपनी मन, अपनी आत्मा, हर चीज़ का पहले तो ख्याल रखना है, उसको रिपेयर करना है, और उसके बाद उसकी ग्रोथ भी करनी है। वो सब चीज़ें आपको करनी है। आप अपना ख्याल रखोगे, चीज़ें आपको ना वो चीज़ मैग्नेट बना देगा, मैग्नेट। और चीज़ें जो आप चाहते हैं ना, आपकी जो ख्वाहिश है, वो चीज़ जैसे जो मांगी है, दुआओं में जो मांगा है, वो चीज़ आपकी तरफ खींची चली आएगी, आपकी तरफ खींची चली आएगी। आपकी प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज़ हो रही है। जो अंधेरा छाया हुआ है, जो एक कन्फ्यूजन की एनर्जी है, जो समझ नहीं आ रहा है ना भाई कि क्या हो रहा है, क्योंकि इससे डेथ के बाद ही सन आया है, नीचे सन है, तो ऐसा लग रहा है कि जस्ट फ्री होने की एनर्जी, एक मेंटल थॉट्स है ना दिमाग में, जो एकदम ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, कन्फ्यूजन, ये एक चीज़ है, वो एक चीज़ है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। कभी लगता है कि नहीं पॉजिटिव है, कभी लगता है कि यार सबके लाइफ में हो रहा है, मेरे ही नहीं हो रहा है, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या नहीं, हर चीज़ जैसे कन्फ्यूजन है, वो मिटने वाली है। द सन की एनर्जी है, डेफिनेटली चीज़ों पे असर पड़ेगा ही, असर पड़ेगा ही, बस आपको बैलेंस की ज़रूरत है। अपने आप को टूटने नहीं देना है, अपने आप को, अभी डेथ हो चुकी है आपकी, जो पुराना था आपका, आप जो पुराने थे ना नेगेटिव, उसकी डेथ हो चुकी है। अभी आपको बदलना है, पूरा नया जन्म, पूरी तरह से नया बनना है। जो लोग पहले आपको जिस तरह से देखते थे, अभी पूरा चेंज होना है। मैंने बार बार कहती हूँ ना, जब भी हम फिल्म से देखते हैं ना कि जब हीरो नया बन के आता है, हीरोइन नए बन के आते हैं, तो लोग ऑब्वियसली देखते हैं कि वो पर्सन ही चेंज हो गया, उसकी पर्सनालिटी चेंज होगी, उसका बात करने का अंदाज, उसका सोचने का अंदाज, उसकी चेहरे की चमक, हर चीज़ चेंज हो गई है। ये सिर्फ मेकअप की बात नहीं है, इस ग्रूमिंग की नहीं कि जिम जाया है, वो नहीं है, बट जिम भी किया है, तभी भी मेहनत तो की है ना अपने लिए, अपने शरीर के लिए। हर चीज़ का, एक कपड़े हो या किसी, हर चीज़ का जो मेहनत किया है वो चीज़ दिखेगी। और मुझे यहाँ पे जो कनेक्शंस है ना, खास करके डिवाइन कनेक्शंस, वहाँ पे डिवाइन टाइम दिख रहा है, उस चीज़ पर असर पड़ेगा। अभी आपकी ना, जैसे मुझे लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ख़त्म हो रही है। जो भी धोखा आपने सहा था, उसके साथ जो हुआ वो हुआ। अभी आप है ना, जो कोई चीज़ है ना, बर्दाश्त करने के मूड में नहीं लग रहे कि बस हो गया। कभी माँ बाप बोलते हैं कि शादी कर लो क्योंकि ज़रूरी है, ये है, वो है, नहीं। अभी ऐसा लगता है कि आप जैसे अभी बोलोगे कि मुझे वक्त चाहिए, इसलिए नहीं कि मुझे कुछ अच्छा मिलना है, मुझे अपने आप को खड़ा करना है, अपने लिए सोचना है, मुझे इससे ही शादी करनी है, या मुझे इसका इंतज़ार करना है, या अगर आपने पर्सन का बोला कि भाई मेरी भी एक बातें हैं, कुछ पॉइंट्स है, उसको भी कंसिडर होना चाहिए। ये जो आप में जो बदलाव आने वाला है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एक सेलिब्रेशन है, मैरिज, कमिटमेंट, जस्टिस, एक सोल कनेक्शन, रीयूनियन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रहा है। आपकी जो इनसिक्योरिटी ना, वो ख़त्म होने वाली है, अगर आप चाहे तो, ख़त्म करना चाहे तो, क्योंकि कार्ड जो बता रहे हैं ना कि आपकी पॉसिबिलिटीज़ बता रहे, लेकिन अगर मतलब कैसा है ना कि थाली आपके सामने है लेकिन आप खा ही नहीं रहे हैं, तो फिर आपकी बॉडी में उसका जो वैल्यू है वो कैसे जाएगा।
खाना तो आपको ही है ना, तो वो चीज़ आपके सामने है। जैसे सब कुछ अभी आपके हाथ में है, चीज़ें तो बदल रही है, बस उसको बदलाव को आपको एब्जॉर्ब करना है, अपने अंदर लाना है। नहीं, मैं अगर सच्चे प्यार को डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, वो मुझे मिलके रहेगा। ये बर्दाश्त नहीं होगा कि ये करो वो करो। मैं अपने डिसीजन, अपनी सोच, प्रॉब्लम भी होंगे तो मैं फेस करने को तैयार हूँ, वो सब चीज़ जो आप चाहते हैं। फिर आपको हर दुनिया हो या अपने पर्सन हो, आप उनके सामने जैसे खड़ा होगी, बस हो गया, अभी बहुत सुन लिया, बहुत सह लिया, अभी मेरी बारी है। ये वाली फीलिंग मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। और दैट्स द थिंग, इसी वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी वजह से चेंजेस आने वाले हैं, उसी वजह से चेंजेस। देखते हैं कि ट्रू लव ओरेकल इस सिचुएशन में क्या कहना चाहेंगे। सोलमेट्स, सी कनेक्शन सोलमेट्स का है, लव। आपके सामने कार्ड शफल करिए, देखिए बाउंड्रीज, यिन एंड यांग, द सेक्रेड वुमन एंड अबेंडेंस। मैंने क्या कहा था, प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, ये वाली चीज़ आपकी तरफ आ रही है। और वो माइंड सेट से आती है, सोच बदलने से, कि मैं डिज़र्व करता हूँ या मैं उस चीज़ के काबिल हूँ, इसलिए मुझे मिल रहा है, वो चीज़ है। मैंने जिस तरह से कहा था, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप लेवल के हैं, जहाँ पे आपकी अपनी एनर्जी चेंज होने की वजह से ना, आपकी अपनी एनर्जी चेंज होने की वजह से ये चीज़ों में बदलाव आ रहा है, लिटरली। और ये जो है ना, आपकी जो प्योरिटी, इनोसेंस, एक मतलब अग्नि में जो कहते हैं ना पवित्रता होती है, वो जलने के, खुद से जलने से होती है, लेकिन उसकी जो इनोसेंस है, उसकी जो प्योरिटी है, वो उसका कोई तोड़ नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोली कि कंपेयर करूँ, बट हर चीज़ में जिस तरह से आप सेपरेशन में, तकलीफ़ में अपने आप को अगर बदला है, अपनी जो ऊंचाई की है, अपनी ऑरा चेंज किया है, तो ये चीज़ें बदलेंगी। जो भी आपके हद में रुकावटें हैं, बाउंड्रीज़ है आपकी, हर चीज़, मतलब आप, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है लिमिटलेस की एक एनर्जी आ रही है, जिसमें कोई हद नहीं है। अभी आपकी हद है ना, आप खुद इंक्रीज करने वाले हैं। आपने सोच के रखा था इतनी सी मेरी हद होगी, इतनी सी नहीं, आपकी अभी हद चेंज होने वाली है, आपकी सोच के दायरे चेंज होने वाले हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है, क्योंकि ये जो कनेक्शन होते हैं ना, ये इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं ना, कि आपको इस कदर चेंज करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक ना पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग इंसान बनाते हैं, पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग, जो एक मैग्नेट की तरह हर चीज़ खींचता है। देखते हैं कि आपके लिए मोनोलॉजी गाइडेंस क्या है। शाइन, सी न्यू मून इन लियो। अगेन आपकी जो एक सोल स्ट्रेंथ है ना, वो मुझे मतलब इंक्रीज होता है दिखती है, शाइन होने वाले हो आप अभी, इस मतलब ऑरा चेंज होने वाले हैं। एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ लाइफ। फुल मून इन जेमिनाई। अगेन यही अब बात आ रही है कि जो भी लाइफ में हो रहा है ना, बस वो निगेटिव भी हो, तकलीफ़ें हो, उसको समझिए, लेसन की तरह लीजिए और देखिए कि लाइफ क्या कमाल करती है आपके लिए। देखते हैं कि जस्ट एक रून कार्ड से देखूंगी मैं आपके लिए क्या आ रहा है। ओ, अनसर्टेनिटी, अननोन कॉन्सिक्वेंसेस, एक्सेप्टेंस एंड ट्रस्ट। ये क्या है ना, ये एनर्जी है ट्रस्ट द यूनिवर्स। ये जीरो की एनर्जी है, ब्लैंक की एनर्जी है। इसका मतलब सब कुछ अभी आपके कर्मों के ऊपर है, क्योंकि लक तभी बदलता है जब आपके कर्म होते हैं। तो आपके कर्मों का या कुछ भी हिसाब है, जस्टिस की एनर्जी है, जहाँ पे जीरो से स्टार्ट होगा। जो भी आपको लग रहा है ना कुछ अंधेरा छाया हुआ है, वहाँ पे सन की एनर्जी है। अभी हर चीज़ का जैसे ना दो राहें पे आप है और आपको चूज़ करना है कि आपको कहाँ जाना है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये है या वो है, बट आपको उजाला चुनना है, ये बात है। एंड दिस इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड, क्योंकि ये सिर्फ एक नसीब की बात है। अभी आपका तो नसीब तो चमकने वाला ही है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।